पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई लोग इस समय गुजरात और अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं और वही मुद्दा आज सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद गुमान सिंह डामोर साहब। उनसे हम जानेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर उनकी राय क्या है, उन्होंने क्या क्या किया है। सर, सबसे पहला सवाल कि गुजरात में बड़ी तादाद में अभी भी लोग फंसे हुए हैं। एक पत्र जारी हुआ कि ई पास के जरिए जो लोग आना चाहें वो आ जाएं। ई पास आदिवासी कैसे बनाएगा और अगर नहीं तो वो कैसे आएंगे? झाबुआ लाइव के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ई पास के बारे में बहुत बड़ी भ्रांति है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ई पास उन लोगों के लिए है जो अन्य राज्यों में फंसे हैं और मध्य प्रदेश आना चाहते हैं। ये हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, आदिवासी बहनों के लिए नहीं है जो मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में गए हैं। जो हमारे आदिवासी भाई बहन दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए गए हैं उनको, उन सभी को राज्य सरकार ससम्मान वापस लाएगी और उनको उसमें कोई खर्चा नहीं लगने देंगे। बस की व्यवस्था राज्य शासन करेगी, उनके आने जाने की पूरी व्यवस्था, और उनको हम घर तक ससम्मान छोड़ेंगे। ई पास जो व्यक्ति मध्य प्रदेश में, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र से अगर मध्य प्रदेश आना चाहता है तो महाराष्ट्र में जिस ज़िले से आना चाहता है वो उस ज़िले के कलेक्टर को एप्लीकेशन देकर वहाँ से ई पास बनाकर वो मध्य प्रदेश आ सकता है। ये ई पास की व्यवस्था है, पर ये उन लोगों के लिए है जो मजदूरों के अलावा अन्य लोग हैं, ये उनके लिए है। हमारे मजदूर भाइयों के लिए ई पास की व्यवस्था नहीं है। देरी क्यों हो रही है सर? जो लगातार, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है, ये देरी को कब खत्म किया जाएगा? किस चीज़ पे देरी हो रही है? देखिए, देरी बिल्कुल नहीं हो रही है। आप जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या में लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार जैसे दूर दराज राज्यों में गए हैं। इन सभी हमारे मजदूर भाइयों को वापस लाने की एक बृहद कार्य योजना बन रही है, जिसमें किस ज़िले में कितने मजदूर भाई गए हैं और वो कहाँ हैं, उनकी पूरी जानकारी संकलित होकर फिर उनको लाने के लिए प्लान बनाया जा रहा है और रात दिन इस पर मेहनत हो रही है। और इसमें 1-2 दिन का विलम्ब हो सकता है, परंतु हम सभी मजदूर भाइयों को ससम्मान वापस लाएंगे। सर, कांतिलाल भूरिया जी ने एक आरोप लगाया है कि जो देरी है वो आपकी एक चिट्ठी की वजह से है, इसलिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये हमारे कांग्रेस साथियों का विधवा विलाप है और कांग्रेस हमेशा से विधवा विलाप करती रही और करती रहेगी। एक सर, आज बैठक थी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की, आप उसको लीड कर रहे थे, क्या उसमें निर्णय हुआ? व्यापारियों में बड़ी जिज्ञासा है। इस महत्वपूर्ण बैठक में आज हमने जो सुझाव दिए हैं वो इस प्रकार से हैं कि हमारे जो भाई, ऐसे भाई हैं जो मकान बना रहे थे, जिनके मकान अधूरे थे और लॉकडाउन के कारण वो काम नहीं कर पा रहे थे, हमने कहा है कि ऐसे अधूरे मकानों को पूरे करवाने की अनुमति तत्काल जारी की जाए। दूसरा, हमने ये बोला है कि जो हमारे किसान भाई खेतों में काम कर रहे हैं और जो कपिल धारा का कुआं खोद रहे हैं या मेड़ बंधान कर रहे हैं, अभी मेड़ बंधान मनरेगा के अंदर सम्मिलित नहीं है, तो हमने कलेक्टर साहब से अनुरोध किया है कि आप एक प्रस्ताव भेजें और हम मेड़ बंधान को और खेत तालाब जैसे कामों को प्रोत्साहित करेंगे ताकि हमारे किसानों को उनके घर पर और उनके खेत में काम मिल सके। तीसरा, हमने ये बोला है कि चूँकि लॉकडाउन के कारण राशन, विशेषकर ये किराना का सामान है, ये बहुत महंगे और दुगने भाव पर हमारे ग्रामीण भाइयों को मिल रहा है। शहरी क्षेत्र में भी यही व्यवस्था है। तो आज हमने कलेक्टर साहब से कहा है कि आप इसको 2-3 घंटे के लिए खोलिए और किराना की दुकान खोलिए, सबको सामान मिलना चाहिए और अभी जो कालाबाजारी हो रही है इस पर सख्ती से लगाम लगना चाहिए। सर, बहुत सारे दर्शक हमारे गुजरात, महाराष्ट्र में देखते हैं और आपको सुनना चाहते हैं। कोई डेडलाइन आप देना चाहेंगे कि कब तक उनको लाना शुरू कर देगी सरकार? आज 28 अप्रैल है। बहुत जल्दी। देखिए, आना तो शुरू हो चुका है। आज राजस्थान से बसें आ रही हैं, गुजरात से आ रही हैं, बसें आना शुरू हो गई, पर हम आने वाले 8-10 रोज़ में सभी भाइयों को ले आएंगे मध्य प्रदेश में। तो आपने सांसद गुमान सिंह डामोर साहब को सुना, उनका कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सभी की सुरक्षित वापसी हो जाएगी और सरकार के खर्चे पर हो जाएगी। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के आरोप पर उन्होंने कहा कि ये उनका विधवा विलाप है। झाबुआ जिले की खबरों को देखने के लिए बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ।